और ये कासिद जो है फिर वहाँ पर जाएगा मुल्क शाम में, और वहाँ पर जाकर अपनी हुकूमत को बताएगा कि देखो जो हमने बगावत, जिसको हम बगावत समझते वो बगावत नहीं थी बल्कि एक इनकलाब था, कि वाक़ईतन वो इमाम मेहदी है, क्योंकि हमारा सारा के सारा लश्कर क्या हो गया, ज़मीन में बैदा के मकाम के पास धंस गया। और जब ये चीज़ की तस्दीक हो जाएगी तो बहुत से लोग जो है रुजू करेंगे, और उलमा, अहले इल्म, अहले सौलीन, अहले तकवा, सब के सब फौज दर फौज खुसूसन शाम और इराक़ से कहा जाएंगे इमाम मेहदी के हाथ पर बैत होने जाएगी। तो ये जो निशानी है ना बैदा वाली, कि यहाँ पर जो लश्कर ढसा दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी निशानी होगी। और इसके बाद कई लोग, मैंने बताया ना कि फौज दर फौज क्या होगी, इमाम मेहदी के हाथ पर बैत होगी। मगर अभी एक सिनारियो को समझो कि एक लश्कर जो इन पर चढ़ाई करने के लिए आएगा इनिशियल फेज़ में, अब तक दुनिया ने इमाम मेहदी को सही से पहचाना नहीं है, उन्होंने बैत ली है, लोगों ने उनको लाया है, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में लाया है, लोगों ने बैत ली है। अब ये बैतुल्लाह में पनाह भी ले रहे, थोड़ी थोड़ी इनकी फॉलोइंग बढ़ रही, मगर बहुत कम तादाद है। कि हदीस में आता है कि ये इतनी कम तादाद है कि किसी फ़ौज का मुकाबला भी नहीं कर सकती, और ना इनके पास कोई असलहा है, कोई सामान है कि दुश्मन अगर इन पर चढ़ाई कर दे तो अपना डिफेंस कर सके, कुछ भी नहीं है इनके पास, और बहुत थोड़ी तादाद है। और अब ये खबर पहुंच गई है मुल्क शाम। अब वहाँ की हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स उठ रहा है जो बगावत करना चाहता है। तो ये हुकूमत अब तय करती है कि हमें एक लश्कर हम भेजेंगे जो कहा जाएगा मक्का की तरफ जाएगा, बैतुल्लाह पर चढ़ाई करेगा और इमाम मेहदी और उनके साथियों को ख़त्म कर देगा। ये हुकूमत शाम तय करती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये आगे चल के जो है हम पर ही चढ़ाई कर दे और हमारी हुकूमत को ठप कर दे, इससे पहले हम जो है इनको ठप कर देंगे। और अब ये एक पूरा जो है सोच समझ कर एक लश्कर डिज़ाइन करते हैं, और उसको जो है क्या भेजते कि आपको जाना है और बैतुल्लाह पर चढ़ाई करके इमाम मेहदी और जो उनके हाथ पर बैत लिया सबको जो है ख़त्म करना है। अब ये लश्कर बढ़ रहा होगा, मुल्क शाम से निकल चुका है, मक्का की जानिब बढ़ रहा है, तो बीच में आएगा बैदा का मकाम। अब ये बैदा का मकाम पे क्या होगा कि जैसा ये लश्कर पहुँचेगा, तो हदीस में आता है कि सबसे पहले ये लश्कर जब बैदा के मकाम पर पहुँचेगा तो इसका दरमियानी हिस्सा, इसका कल्ब, इसका दिल, इसका दरमियानी हिस्सा ये ज़मीन के अंदर ढसा दिया जाएगा। क्या होगा, एक लश्कर आ रहा है, मक्का की तरफ बढ़ रहा है इमाम मेहदी और उनके मानने वालों को ख़त्म करने के लिए, मगर जैसे ही बैदा के मकाम पर पहुँचे तो क्या हुआ, जो दरमियानी था ना अचानक ज़मीन के अंदर ढसने लग गया। अब ये देख के कि ये जो आगे का लश्कर रहेगा, यानी जो बैतुल्लाह के करीब होगा, वो पीछे के लश्कर को पुकारेगा मदद के लिए। क्यों पुकारेगा, कॉमन सी सेंस है कि जब वो देख रहे हैं यहाँ ही अल्लाह की मदद आ गई, आगे जाएंगे तो भी रुसवाई और जलील है, मर ही जाएंगे, और वो ये समझ रहे कि इनके पास इम्कानात है कि ये वापस भाग सकते हैं। ये आधा लश्कर जो पीछे का है वो कहाँ जा सकता है, वापस अपने हुकूमत के पास, वापस शाम के पास जा सकता है। तो ये मदद के लिए इनको पुकार रहे, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और ये समझ रहे आप, इतना कैओस जो मच रहा है और इतना शोर और हंगामा और इतना पैनिक अब यहाँ पे जो हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ना इनको समझ आ रहा है क्या करना है, ना आगे वाले लश्कर को समझ आ रहा है क्या करना है, क्योंकि बीच का लश्कर ही ढसा दिया है अल्लाह ने। तो ये कैओस में ये इनको पुकार रहे और ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे ये जो कसफ बढ़ने लगेगा, सबको जो है ज़मीन अपने अंदर जो ढसा लेगी। सिर्फ एक शख्स जो कासिद होगा वो बचा लिया जाएगा, एक शख्स कासिद होगा जो बचा लिया जाएगा। मैं बताऊंगा कि ये क्यों बचा है, मगर एक पॉइंट मैं जो आपको यहाँ पे अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो ये वो निशानी थी जिस पे अब अल्लाह की मदद आई है कि इमाम मेहदी के होने के भी लोग, बहुत से लोगों ने दावे किए, माजी में कर चुके, हाल में मौजूद है जो लोग अपने आप को मेहदी। अब देखो दावे ना, जैसे जैसे देखो किसी एक शख्स ने दावा किया और वो गलत मेहदी था, लोगों ने उसका रद्द किया, तो अब जो रद्द जिस बिना पे हुआ ना, तो अगला जो मेहदी हो रहा है ना, जो दावा करता है, वो देखता है कि किस किस पे रद्द हुआ है, तो वो चीज़ों को मिटाने की कोशिश करता है। फिर दूसरा मेहदी खड़ा होगा, वो देख रहा है कि तीसरा जो मेहदी तैयार बैठा है वो देखेगा दूसरे में क्या कमी लोगों ने निकाले। तो ऐसा कर करके ना अभी एक फितना जो जोरोफरोश में मोहम्मद कासिम के नाम से चल रहा है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला जो है उनको जो है हिदायत की तरफ लाए और जो है गुमराही से बचाए। एक पूरी प्लान्ड तरीके से एक मेहनत चलाई जा रही है
जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि देखो मोहम्मद कासिम कितना नेक शख्स है, कभी दावा भी नहीं कर रहा है मेहदी होने का, और वही उसके फॉलोअर्स उसके मेहदी होने के दावे चला रहे हैं। यहाँ तक कि उनका नेटवर्क इंडोनेशिया, मलेशिया फैल चुका है। और सब मैं आपको इनकी इंशाल्लाह पूरा इनको एक्सपोज भी हम करेंगे। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी एक वीडियो भी आ जाएगी इस पर। मगर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद कासिम को तो छोड़ दो, जितने लोगों ने माजी में भी दावा कर चुके इमाम मेहदी का, और जो हाल में होंगे और जो मुस्तकबिल में भी आने वाले होंगे, किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं थी कि बैदा के मकाम की जो निशानी है उसको पूरा करके दिखाए। हालांकि दूसरी निशानी पूरा कर चुके, जैसा 1979 में क्या हुआ था, एक शख्स खड़ा हुआ था हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में कि मैं मेहदी, और कुछ लोगों ने उसके हाथ पे बैत भी कर ली। वो भी एक प्लान तरीके से उन्होंने किया था, क्योंकि वो निशानी उनके इख्तियार में तो उन्होंने की। मगर जो निशानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो असल इमाम मेहदी की गवाही देगी, वो बैदा के मकाम वाली निशानी है। तो अगर आप इस निशानी को पहचानोगे तो जितने फितने आपके ज़माने में उठेंगे, आप सबका रद्द इंशाल्लाह कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ कि इमाम मेहदी के ना अल्लाह ताला फैसले, खिलाफत के फैसले एक रात में करेगा, एक रात में तय हो गया। ऐसा नहीं कि आज जाहिर हुआ है तो उसको खौफ में आया कि 13 साल बाद मैं मेहदी बनाया जा रहा हूँ, या उसको खौफ में आया कि फलाना शख्स जो है मेहदी है, 13 साल बाद अल्लाह ताला उसको जो है खिलाफत अता करेंगे। ये सब डोंगे चाले नहीं होंगे वहाँ पे, मेहनतें चल रही। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में ये सब चीज़ें चल रही है, तो हमारे लिए ये जो है लम्हाए फ़िक्रिया है, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करना चाहिए। और देखो जितनी हदीस ने रोशनी डाली है ना, बस उसमें ही रहो। उससे ज़्यादा अगर 19-20 भी आप करने जाओगे, चाहे तावीलात के ज़रिए या मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है, गुमराही के इम्कानात उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। हदीस का दायरा महदूद है, इमाम मेहदी के ताल्लुक से भी महदूद है, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के ताल्लुक से भी महदूद है, दज्जाल के ताल्लुक से भी महदूद है। बहुत थोड़ी थोड़ी जो हदीस है जो सही है और हसन है। तो इतने में रहोगे तो इंशाल्लाह जो है हमारी हिफाजत हो सकती है, वरना जो है हम भी गुमराही के पीछे पीछे चले जाएंगे। तो मैं बता रहा था बैदा की मकाम की जो निशानी है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से वो लश्कर ढसा दिया गया। और ये निशानी जितने झूठे मेहदी है उनका बाप भी पूरी नहीं कर सकता। तो आपको अगर पहचानना है कि सही नहीं बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये निशानी याद रखो। और इसके साथ मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला उनके खिलाफत के फैसले एक रात में फरमाएगा। यानी उनको अब तक एक रात पहले खुद को नहीं पता है कि मैं खलीफा बनने वाला हूँ, या 13 साल पहले से पता चल रहा है, किसको 8 साल पहले से पता चल रहा है, किसको एक रात में मतलब खौफ में आया और कल वो इमाम मेहदी होने का दावा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ को जब आप पैरेलल रखोगे, इमाम मेहदी को कब पता चलेगा, एक रात में उनके जो है अल्लाह ताला फैसले कर देगा। और बैदा के मकाम की जो उसके बाद की सबसे बड़ी निशानी होगी वो, ये दो निशानी आप याद रखो, इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे। अब देखो ये लश्कर जो यहाँ पे ढस गया, इसमें से अल्लाह ताला ने किसको बचाया, एक शख्स को बचाया। इससे अल्लाह ताला की कुदरत भी देखो, एक तो अल्लाह ताला ढसाने की कुदरत और उस पर इक़्तिदार भी रखता है। दूसरी बात देखो कि सब ढस रहे, एक अल्लाह ने एक को बचाना चाहा। तो अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे मार दे, उसे कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह जिससे बचाना चाहे, तो ये जो ज़मीन ढस रही थी इसने भी इसको ढसी नहीं। हर चीज़ अल्लाह के इज़्न से होती है। अल्लाह ताला ने इस कासिद को बचाए रखा, और ये कासिद जो है फिर वहाँ पर जाएगा मुल्क शाम में, और वहाँ पर जाकर अपनी हुकूमत को बताएगा कि देखो जो हमने बगावत, जिसको हम बगावत समझते वो बगावत नहीं थी बल्कि एक इनकलाब था, कि वाक़ईतन वो इमाम मेहदी है। क्योंकि हमारा सारा के सारा लश्कर क्या हो गया, ज़मीन में बैदा के मकाम के पास ढस गया। और जब ये चीज़ की तस्दीक हो जाएगी तो बहुत से लोग जो है रुजू करेंगे, और उलमा, अहले इल्म, अहले सौलीन, अहले तकवा, सब के सब फौज दर फौज खुसूसन शाम और इराक़ से कहा जाएंगे इमाम मेहदी के हाथ पर बैत होने जाएगी। तो ये जो निशानी थी ना, इसको जो है सबसे टॉप मोस्ट निशानी समझो कि ये जो है फैसला करने वाली निशानी है कि वाक़ईतन जिसने दावा किया वो इमाम मेहदी है या नहीं। इससे पहले आप जितने फितने आ रहे, सब के सब से अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला बचाए। बहुत फितने उठ रहे हैं, दज्जाल की मेहनत तो अलग है ना। लोगों ने आज इमाम मेहदी के नाम से भी फेम हासिल करना, शोहरत हासिल करना, पैसे हासिल करना, ये फ़न भी उम्मत ने सीख लिया। इसलिए आप देखते हैं आए दिन जो है कौन कहाँ पर इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है, कौन कहाँ पर किसने अक्की एक बस्ती बना लिया है। ये सब चीज़ जो है फसादात की तरफ लेके जा रही है, गुमराही की तरफ लेके जा रही है। जितनी हदीस ने हमें मालूमात दी, अगर उतने पे हम महदूद रहेंगे इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे। जितने तावीलात होते हैं ना, अब तावीलात क्या होते हैं, लोग ओपिनियन रखते हैं कि मेरे नज़र में ऐसा ऐसा ऐसा, तो तावीलात की भी इजाज़त है, मगर उसका करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हर दूसरा तीसरा शख्स उठा, अच्छा मुझे इस हदीस से ये समझ में आता है, मुझे इस हदीस से ये समझ में आता है।
इस तरह की तावीलात नहीं होती है।